ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अली मिन नूरिल वाहिद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जाफ़र हुसैन इब्न मुर्तज़ा हुसैन, मोहम्मदुल हसन इब्न अशरफ हुसैन, रज़ा हुसैन इब्न ताहिर हुसैन और कदीर हुसैन इब्न हिमायत हुसैन के रूह को एहसान। तमाम तारीफ़ें उस मालिक हक़ीक़ी के लिए जिसने इस दुनिया को खल्क़ किया। लाख लाख शुक्रिया अदा करने के बाद भी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। खिलकत की, उसके बाद हज़रत इंसान को उसकी हिदायत के लिए नबी, रसूल, इमाम भेजे, इसलिए कि हज़रत इंसान परवरदिगार के बारगाह में ये शिकवा ना कर सके कि मालिक हक़ीक़ी हमें नहीं मालूम कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हमें बताने वाला कोई था ही नहीं, हमें जो समझ में आया वो कर लिया। लिहाजा बंदा आज़ाद हो जाता, सज़ा का मुस्तहिक़ नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जब कोई बताने वाला था ही नहीं तो फिर सज़ा किस बात की। जब उसको मालूम ही नहीं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हर इंसान बुराई को अच्छाई समझ के करता है। याद रखिएगा, कोई भी इंसान हो बुराई को अच्छाई समझ के करता है, लेकिन वो अच्छाई होती नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें खल्क़ किया है, मैं तुम्हारे हरकत और सकनात से वाकिफ़ हूँ। तुम दुनिया में जाकर क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो मुझे मालूम है। लिहाजा तुम्हें शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा। मैं ऐसे ऐसे हादी भेजूंगा कि वो रास्ता बदलवाना चाहेगा, लेकिन तुम रास्ता बदल नहीं पाओगे। इसलिए किसी को मजनून कह के नकारोगे, किसी को पागल कह के नकारोगे, किसी को कुछ कह के नकारोगे, लेकिन याद रखो जो मेरा बनाया हुआ होगा वो रास्ता बदलवाने आएगा, रास्ता बदलने नहीं आएगा। वो तुम्हारा रास्ता बदलने के लिए आएगा। उसका रास्ता तुम नहीं बदल सकते, वो तुम्हारा रास्ता बदल देगा। और याद रखो, हम वो कौम हैं, जब हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत का जोश हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मोहब्बत दिल में जोश मारे, तो क्या करना चाहिए? शुक्र का सजदा करना चाहिए।
जंगल में जाके खेलना चाहिए, एक दूसरे से मजाक करना चाहिए, नहीं। जब तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत उजागर हो तो जाके अपने वालिदैन को सलाम किया करो, उनसे दुआ लिया करो कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अमानत में ख़यानत नहीं की, वरना अमानत में ख़यानत हो जाता तो हम हक़ के रास्ते से भटक कर ना जाने कौन से रास्ते पे चले जाते। लिहाजा ये वालिदैन की करम है, वालिदैन का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हमें इस कौम में जना। ना जाने हम किसी और कौम में होते, बुत-परस्त में होते, किसी और कौम में होते तो हम जहन्नुम के ईंधन बना दिए जाते अजीज़ों। लेकिन ये वालिदैन की एहसान है जो हम इस कौम में हैं। और देखिए ये कौम भी ऐसी कौम है कि सारी कायनात इसकी दुश्मन है, ये किसी की दुश्मन है। इस कौम की सारी कायनात दुश्मन है। जिसको देखिए वो हम पे वार करना चला आता है, जिसको देखिए वही वार करने चला आता है, जिसको देखिए वही वार करना चला आता है। मजलूम कौम है ये। हम बिगाड़ते किसी का नहीं, बिगाड़ते सब हमारा है। हम किसी का नहीं बिगाड़ते। हम तो अमन चाहते हैं, हम तो हमेशा प्यार मोहब्बत का भाषा बताना चाहते हैं। लेकिन हाँ एक बात है, जो हमसे टकराता है, जो हम का सामने आता है, फिर वो अल्लाह उसको बख्शता नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह हमारे साथ है, मासूम हमारे साथ है, रसूल हमारे साथ है। जिसके साथ अल्लाह हो, रसूल हो, इमाम हो, दुनिया की कोई ताकत उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कितने से, इतने से, हम इतने से, लेकिन फिर भी सीना चौड़ा करके रहते हैं, सर उठा के रहते हैं। कोई हमारे सामने टिक नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हम हक के रास्ते पर हैं। जो हक के रास्ते पर होता है वो किसी से मरूब नहीं होता, उससे सब मरूब होते हैं जो हक के रास्ते पर होता है। देखिए आज शब शहादत है, उस इमाम की कि जिसने सारी जिंदगी हिदायत में गुजार दी, सारी जिंदगी हिदायत में गुजार दी, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। हम और आप किसी आला दर्जे पे फायज हो जाते हैं, तो फितरत इंसान है हज़रत। जब आला दर्जे पे फायज हो जाते हैं तो सब अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता। सब अपने लिए सोचता, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन ये हमारे आपकी सोच है, इमाम की सोच इससे अलग है। इमाम अपने लिए कुछ नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उसको करने की ज़रूरत क्या है? खुदा ने उसको हर नेमत से नवाजा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अलग मसला है कि हमारे सामने वो ऐसे रहता है, सारी कायनात की बादशाहत तो उसके ठोकरों में है। सारी कायनात की बादशाहत उसकी ठोकरों में है। उसको बादशाहत करने के लिए तख्त ताज की ज़रूरत नहीं होती है। वह जहां बैठ जाए वही बादशाह है, जहां बैठ जाए वही बादशाह। और याद रखिए, हक बात पर खामोश रहना भी जुर्म है, हक बात को दबाना भी जुर्म है, हक बात सहना भी जुर्म है, जुल्म सहना भी जुर्म है, जुल्म करना भी जुल्म है। और याद रखिए, जुल्म कई तरीके का है। खाली किसी को जान से मार देना ये जुल्म नहीं है। खाली यही जुल्म नहीं है कि मैंने किसी को जान से मार दिया, बहुत बड़ा जुल्म किया। नहीं, ये तो जुल्म है ही। जिसका जो मकाम हो, जिसका जो मकाम हो, उस मकाम से हटा दिया जाए, उसके ऊपर जुल्म है। जिसका जो मकाम हो, उस मकाम से हटा दिया जाए, उसको जुल्म है। एक डीएम है, पढ़ा लिखा, आईपीएस आईएएस डीएम है, आया वो एक दिन उसने ज्वाइन किया, उसके बाद उसको चपरासी की नौकरी दे दिया जाए तो ये उसके ऊपर जुल्म है। और एक चपरासी जो 5 दर्जा फेल अंगूठा लगाने वाला हो, उसको डीएम के कुर्सी पर बैठा दिया जाए, ये उसके लिए जुर्म है, ये उसके लिए
जुल्म है। क्यों? इसलिए कि वो इस लायक नहीं जो उस कुर्सी को संभाल सके, ये इस लायक नहीं कि वो काम कर सके। क्यों? इसलिए कि हर इंसान अपना अलग अलग मर्तबा रखता है। अपने हद से ज्यादा तजावुज कर देना यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह इसको भी माफ नहीं करेगा। जो हद से तजावुज ज्यादा कर जाए उसको भी खुदा माफ नहीं करेगा। हद से तजावुज किसको कहते हैं? देखिए, याद रखिएगा, बड़ा नवाला खा के आदमी हजम कर सकता है, बड़ी बात बोल के हजम नहीं कर सकता। वसीम को देखिए, वसीम रुश्दी, ये टकराया किससे? वसीम रिजवी ये किससे टकराया? हम मुसलमानों से नहीं टकराया, हम शियों से नहीं टकराया, इमाम से नहीं टकराया, रसूल से नहीं टकराया। इसने बज़ाहिर खुद, जाते खुद इसे टक्कर ली। किससे? अल्लाह से। इसने दुश्मनी मोल ली अल्लाह से। अब अल्लाह से दुश्मनी मोल लेने वाला, या खुद इंसाफ से बात करिए, इंसाफ से बताइएगा, जो अल्लाह से दुश्मनी मोल ले, अब ये बताइए क्या हम उसका साथ दे सकते हैं? क्या हम उसका साथ दे सकते हैं? क्या नबी उसका साथ देगा? क्या इमाम उसका साथ देगा? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है, कोई भी इंसान उसका साथ दे ही नहीं सकता। जो अल्लाह पे उंगली उठा दे, उसने यही तो कहा था, कुरान की 27 आयतों को बदल दिया जाए। इतने बड़े बड़े मुज्तहिद आजम आके चले जाए, उन्होंने एक आयत पे तबसरा नहीं किया, ये 27 को हटाने की बात करता है। ये 27 को हटाने की बात करता है। बराह रास्त कहता है कि हटा दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, इसमें आतंकवाद है। इसका पता यह चलता है कि ये किसी और का एजेंट है, ये किसी और का एजेंट है। वरना बताओ उसको क्या जरूरत पड़ी थी? किसी और बात को लेकर बैठ जाता। ये अल्लाह से दुश्मनी मोल। और याद रखिए, ये उसी नस्ल से है, ये उसी नस्ल से है कि जिसने कुरान को जलाया, जिसने कुरान को नेज़े पे बुलंद किया। किसी शरीफ नस्ल का आदमी नहीं हो सकता, किसी अच्छे नस्ल का आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और देखिए, ये तो पुरानी चीज है, ये कोई नई बात इसने नहीं कही है, ये कोई नई इसने तब्दीली की है। लेकिन तौहीन दो तरीके की है, एक कुरान सामित है, कुरान नातिक है। कुरान सामित को भी बर्बाद किया गया, तबाह किया गया, परेशान किया गया। कुरान सामित को भी, कुरान नातिक को भी, कुरान सामित को भी जलाया गया, कुरान नातिक को भी जलाया गया। नहीं जलाया गया? है? जलाया गया कि नहीं जलाया गया? जलाया गया। उस वक्त के कैसे मुसलमान थे जिन्होंने कुछ एतराज किया ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेना ये काफी नहीं है, पढ़ने के बाद उस पर अमल करना ये काफी है। मुसलमान खाली गोश्त खा लेने से नहीं बनता, अकीदे का नाम है मुसलमान। अकीदा अगर है तो मुसलमान है, अकीदा अगर नहीं है तो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। बल्कि और कौमें बहुत हैं मानने के लिए, और कौमें बहुत मानने के लिए। याद रखें, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, एक शख्स है, किसी की पूजा करता है, परस्तिश करता है। जब उसकी मन्नत उसने पूरी नहीं की, जब उसने मन्नत उसने पूरी नहीं की, तो गुम्मा लिया, उसका सर तोड़ दिया, गुम्मा लेके तोड़ ताड़ के फेंक दिया। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि बता क्यों मारा? क्या कि ऐसों को मानने से फायदा क्या कि दुआ कबूल ना करा सके? ऐसे को मानने से फायदा क्या कि जो दुआ कबूल ना कर सकते? तो पता यह चला कि मानो ऐसों को जो खुद भी बचे दूसरों को भी बचाए। ऐसे को मानना कोई फायदा नहीं देगा, जो खुद भी जहन्नुम में जाए, हम सबको जहन्नुम में लेकर जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसे को मानने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पता हो कि आदमी मुझे साथ लेके जा रहा है,
ये गड्ढे में धक्का दे देगा तो सच बताइए कि आप उसके साथ जाएंगे? जाएंगे तो बेवकूफ़ी है, पागल ही इंसान जा सकता है। होशमंद तो मना कर देगा कि नहीं भैया, आगे गड्ढे में धक्का दे देगा। तो वही हाल है। और याद रखिएगा, आज जिसकी शब शहादत है वैसा सखी था, ऐसा वली था, ऐसा आलिम था, ऐसा शुजा था कि हर मसले में नंबर 1 पर था, जिसका नाम शेर खुदा भी है। अल्लाह का शेर। शेर कितना बहादुर होता है? बहादुर होता है, जंगल का राजा है, वाहिद राजा है, शेर खुदा। अभी आप खुद बताएं कि जंग हो रही है, घमासान की जंग है, एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला है। अली के सामने एक बहादुर है। पूरी तारीख खंगाल के देख लीजिए, अली ने पहला वार कभी किसी पे किया ही नहीं। अली ने कभी पहला वार नहीं किया। सामने वाले से कहा कि तू पहले कर, उसके बाद मैं करूंगा। उसने वार किया, तलवार टूट गई। तलवार टूट गई या गिर गई। अब निहत्थे पे अली कभी वार नहीं करता, भागने वाले पे कभी अली वार नहीं करता। जब तलवार टूट गई तो अली ने अपनी तलवार को न्याम में रखा। जैसे न्याम में रखा, सामने वाले ने सवाल किया, या अली अपनी तलवार दे दीजिए, मैदान जंग है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, या अली अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। अली ने तलवार निकाली, उसके सामने फेंक दी। ले, सवाल करने वाले ने सवाल किया, या अली ये कौन सी सखावत है? मैदान जंग में भी कोई सखावत करता है? दुश्मन सामने है, तलवार मांगी, तलवार फेंक दी। क्या आपको डर महसूस नहीं हुआ? क्या अपनी हत्या उसे फौरन वार कर देगा? कहा कि मुझे कोई डर नहीं मौत से। याद रखो, पहले वो दुश्मन था, अब साइल बन गया। तो अली से जो सवाल करता है कभी खाली नहीं जाता। मैदान जंग है, दुश्मन था लेकिन साइल बनकर आया है। तो अली कभी साइल को खाली नहीं भेजता। अब ये बताए अली कितना शुजा है, सामने दुश्मन को तलवार दे के पूरी दुनिया को लिए चैलेंज कर दिया। देखो, अली को मौत से डर नहीं है। हम तो हादी हैं, हिदायत करने के लिए आए हैं। और याद रखो, जो मौत से डर गया वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, हमेशा खौफ में रहेगा, हमेशा खौफ के जंजीरों में जकड़ा रहेगा। मौत डर नहीं है, मौत आज़ादी का नाम है। मौत आज़ादी का नाम है, डर का और खौफ का नाम नहीं है मौत। अली ने कहा कि देखो, मैं मौत के ऊपर जा पड़ूँ या मौत मेरे ऊपर जा पड़े, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। जंग खैबर है, खैबर से वापसी हो रही है। वापसी होने के बाद मौला का गुलाम भी सामने है, साथ में। खैबर फतह हो चुकी है। इमाम जाहिर सी बात तो खुश है, गुलाम भी खुश है, चले जा रहे हैं। क्या देखा कि एक सहरा में एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, गिरिया कुना है। क्यों भाई, क्यों रो रही है? तो पता चला कि एक जवान का लाशा सामने है और उस पर गिरिया कर रही है। वो जवान उसका बेटा है, उसका लख्त जिगर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं तो उनको लोग जगह मिल जाए, और आगे आ जाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में।
ज़ैफ़ा रो रही है। आवाज़ आई, अली ने ग़ुलाम को भेजा कि जाओ देखो क्या बात है, इस सहरा में किसके रोने की आवाज़। ग़ुलाम आके देखता है एक ज़ैफ़ा है जो एक लाश पे गिरिया कुना है। अब ऐसे हालत में हम आप छोड़ के चले जाते हैं कि भाई अभी मैदान जंग से आया हूँ, थका मांदा, जीत हासिल करके कौन इस बुढ़िया के चक्कर में पड़े, घर के लिए निकल जाओ, हैं, पतली गली से निकलो, यही ना सोचेंगे। लेकिन नहीं, अली अली है, अली अली है। कहा कि जाके माजरा पूछा, बात क्या है। अली भी साथ में, कहा कि बात क्या है। कहा कि देख मेरा कोई नहीं है, मैं जवानी में बेवा हो गई, मेरा सब का सब सरमाया मेरी ये औलाद, ये भी ज़ईफ़ी में साथ छोड़ के चला गया। तो कहा कि बात क्या है, कफन दफन करना है। कहा कि नहीं, कफन दफन नहीं करना। कहा कि फिर, कहा कि मेरे पास ये पैसा है, थोड़े पैसे कम हैं, इसको और दे दो और मुझे सवारी कर दो। कहा कहाँ जाएगी। कहा कि मैं मदीने जाऊँ, मैं जाऊँगी। कहा कि वहाँ क्या। कहा कि वहाँ मेरा मौला रहता है, वहाँ मेरा मौला रहता है। कहा कि मौला का नाम क्या है तेरे। कहा कि मेरे मौला का नाम अली है। कहा कि वहाँ जाकर क्या करेगी। कहा कि वहाँ जाऊँगी, उनसे मन्नत करूँगी, उनके सामने गिड़गिड़ाऊँगी कि मेरे बेटे को जिंदा कर दे। कहा कि तुझे कैसे मालूम कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। कहा कि मालूम है, मेरे मौला मुर्दे को जिंदा कर देता है। कभी कदार ऐसा भी हुआ है कि जिंदे को भी मुर्दा किया है, कभी ऐसा भी हुआ है कि जिंदे को भी मुर्दा किया है। मेरा यही सब कुछ है। कहा कि अच्छा। कहा कि वहां जाके क्या करेगी, इतना लंबा सफर है, अगर यही जिंदा हो जाए तो। कहा कि खबरदार, मेरा मौला की बराबरी करता है। कहा अली, कहा तू है, अली अली है। अली को पहचानती नहीं थी, जानती थी। जानना और बात है, पहचानना और बात है। जान के मोहब्बत करती थी, पहचान के नहीं। बाजी बाजी तो ऐसे थे कि पहचान के भी मोहब्बत नहीं करते थे। ये कहाँ की वो कहाँ के, लेकिन बस नाम से मोहब्बत था। अली की दीवानी थी। कहा कि मैं वहीं जाऊंगी और उनसे मोहब्बत है, अब मुझे यकीन है कि वो जिंदा कर देंगे मेरी औलाद को। कहा कि अगर यहीं जिंदा हो जाए तो। क्या ऐसा हो नहीं सकता, वहाँ अली है, वहीं जाऊंगी। अली ने कहा कि ओहो, मेरी मोहब्बत में गर्क है तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जहमत से बच जाए। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ ना, साथ ले जाते अली, वहीं ले जाके जिंदा कर देते उसकी औलाद को। लेकिन अली ने उसको जहमत नहीं दी। अली ने दिल में एहसास किया अपने कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, बेलौस मोहब्बत है, लेकिन कभी मुझे देखा नहीं है। कहा कि अली को देखा है। अली खुद सवाल करता है, क्या अली को कभी देखा है। कहा कि नहीं, अली को कभी देखा नहीं है, लेकिन अली से मोहब्बत बहुत है। कहा कि देखेगी तो पहचान जाएगी। कहा कि मैंने कभी देखा ही नहीं है, बस वहां जाने के बाद पूछ लूंगी किसी से कि अली का हुजरा कहाँ है, अली का मकान कहाँ है, बस कोई ना कोई तो बता देगा। जाके अली के कदमों पे गिर जाऊंगी। कहा कि तुझे गिरने की जरूरत नहीं है, आज खुद तेरे पास अली आया है। कहा कि क्या बात है। कहा कि मैं खुद अली हूं। कहा कि मैं खुद अली हूं। कहा कि आप अली हैं। कहा कि हाँ। कहा कि फिर मेरे दिल में जो कुछ है आपको मालूम होना चाहिए। कहा कि तू यही चाहती है ना कि तेरे औलाद जिंदा हो जाए। एक मर्तबा इमाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, अब पढ़ने के बाद कदम अंगूठा हिलाया, कुंबेजनिल्लाह, खड़ा हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। वो कलमा पढ़ता हुआ उठ गया और उठते ही माँ की तरफ नहीं देखा, बल्कि अली को सलाम किया, मौला सलाम।
वो औरत समझ रही थी कि कोई और है, जादूगर है, कुछ और समझ रही थी। लेकिन जब बेटे ने मौला कह के सलाम किया है, अब उसको यकीन हो गई, कदमों में गिर गई, मौला गुस्ताखी माफ हो, मैं आपको पहचानती नहीं थी, कभी देखा ही नहीं थे, तो पहचानती कैसे? मौला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहा कि अच्छा, शुक्रिया किस बात की? तूने मुझसे मोहब्बत की है, तूने मुझसे मदद मांगी, मेरा काम है मदद पहुंचाना। क्यों? मेरा काम है मदद पहुंचा, हादी का काम ही है मदद पहुंचाना, लिहाजा मदद पहुंचाई। अच्छा ये बताई, तू जवानी में बेवा हो गई थी? कहा कि हाँ। तेरे शौहर को भी जिंदा कर दूं? तेरे शौहर को भी जिंदा कर दूं? ज़ईफा है, सर के बाल चांदी की तरह चमक रहे हैं। मौला जब वो मरा था तो वो भी जवान था, मैं भी जवान थी, अब वो जिंदा होगा तो जवान उठेगा, मैं ज़ईफ, बात नहीं बनेगी। कहा कि जब अली को अली माना है तो तेरी भी जवानी बदल दूंगा, तेरे भी ज़ईफी जवानी में बदल दूंगा, उसको भी जिंदा कर दूंगा। कहा कि मौला बस रहने दीजिए, मैं ज़ईफ हो चुकी हूं, अब मुझसे कुछ खिदमत नहीं हो पाएगा। कहा कि नहीं, अगर कहे तो तेरी ज़ईफी जवानी में बदल दूं। नहीं मौला रहने दीजिए, मेरी औलाद मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, मेरी औलाद मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। अब बताइए, हादी बनना आसान है, हिदायत करना बहुत मुश्किल है। रसूल के जगह पर बैठना आसान है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी समझना बहुत मुश्किल है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खलीफा दोयम है अली। अली ऐसी थोड़ी अली है, शेर खुदा ऐसी थोड़ी है, अल्लाह की ज़बान ऐसी थोड़ी है, वजुल्ला ऐसी थोड़ी है, यदुल्ला ऐसी थोड़ी है, उज़नुल्ला ऐसी थोड़ी है। कुछ तो है, तभी तो है, कुछ तो खुसूसियात है। खलीफा दोयम का ज़माना है। ये वाक़या दमतु साक़िबा के आखिरी चैप्टर में है, दमतु साक़िबा आखिरी चैप्टर में। दूसरा खलीफा का दौर है, खलीफा वक्त एक बहुत आबिद व जाहिद, अपने वक्त का बहुत मुत्तकी परहेज़गार आदमी के साथ एक काफ़िला रवाना करता हज बैतुल्लाह के लिए। काफ़िला रवाना करता हज बैतुल्लाह के लिए कि इसको भी ले जाओ, और उस आबिद व जाहिद का पूरा खर्चा हुकूमत बर्दाश्त कर रही थी। इतना बड़ा आबिद व जाहिद था कि पूरा खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाना वाना, ताम होगा, सब अखराजात हुकूमत बर्दाश्त कर रही थी। कहा कि जाओ। अब वो आबिद व जाहिद, देखिए यहाँ एक चीज़ जहन में रखिएगा, वो आबिद व जाहिद जो जा रहा था काफिला के साथ, तो उसने एक संदूकची खलीफा वक्त को दिया था। ऐ खलीफा वक्त, ये संदूकची रख लो, जब मैं वापिस आऊंगा तो मुझे लौटा देना, अमानत के तौर पे। उसने रख लिया। ये जहन में रहे कि वो कुछ दे के गया था खलीफा वक्त को, ये जहन में रखिएगा। खलीफा वक्त सरहद तक गए छोड़ने के लिए सबको, खुदा हाफिज़ कहने के लिए। काफिला चला, हज बैतुल्लाह किया, तवाफ़ किया, शैतानों को मारा। अब बताइए, शैतान खुद शैतान को मारे, ये भी एक कमाल है। शैतान खुद एक शैतान को मारे। बहरहाल शैतानों को मारा, काफिला रवाना हुआ, रास्ते में अंधेरा हुआ। एक उसी काफिले में एक हसीन व जमील एक औरत थी। ये आबिद व जाहिद बहुत खूबसूरत था, नौजवान था, चेहरे से नूर। आबिद व जाहिद तो था ही, ये नूर की ताकत थी, इबादत की ताकत थी। ये इसको हासिल करना चाहती थी, लेकिन आबिद व जाहिद इसके चंगुल में आता नहीं था, बच जाता था।
लेकिन उस दिन ये कमबख्त शैतान की नानी जाल में फंसा दिया, लेकिन आबिद व जाहिद गुनहगार नहीं हुआ। फंसाया क्या, अपना सामान उसके सामान में मिला दिया, अपने कपड़े फाड़े। इससे पहले वो मुंह काला कर चुकी थी किसी और के साथ। अब इसको फंसाने के लिए आई थी, अपना सामान, अपना जेवरात, अपने पैसे रुपए उसके सामान में मिला दिया और उसके खैमे में ही अपने कपड़े फाड़े, शोर मचाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, कहीं से शोर होगा तो लोग दौड़ेंगे ही। दौड़े तो क्या देखा कि इसी के खैमे में रो पीट रही है। बहरहाल जो सरदार तो समझा क्या हुआ, कहा कि ऐसी ऐसी बात इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। झूठ के कदम बहुत कम होते हैं अजीज़ों, चोर के कदम बहुत कम होते हैं, तेज़ नहीं भाग सकता। क्यों? उसके दिल में डर और खौफ है। वो कहने तो कहते इंसाफ चाहिए हो। अब वो जाहिर सी बात है, सब कुछ सामने मौजूद है, सबूत है, सामान मेरी चोरी हो गया है देखिए, तो सब में देखा गया तो कुछ ना, इसमें तो इसी में बरामद हो गया। ये हालत बड़ी ताज्जुब। सरदार को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत सामने था, मजबूर था वो। जब सबूत मिल जाए तो सज़ा तो मुस्तहक है। बहरहाल इसको रात भर जंजीरों में जकड़ के मैदान में खड़ा कर दिया गया। रात भर ताजियाने पे ताजियाने लग रहे हैं, डंडे पे डंडे खा रहा है। वो बस एक ही रट है उसका कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मेरा गवाह मेरा परवरदिगार है, मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। कहा कि कोई जुर्म नहीं किया, करीना तो साथ में, सबूत तो साथ में, कोई जुर्म किया ही नहीं। थक के वो खामोश हो गया। कहा कि ये जाहिल, ये गंवार, ये अनपढ़, ये मेरी बात नहीं मानेंगे, ये वही मानेगा जो वाकई है आलिम। कहा कि ठीक है ले चलो। ये काफिला चला मदीने के तरफ। खलीफा वक्त को मालूम हुआ कि काफिला आ रहा है। खलीफा वक्त मैं अपने साथियों के साथ सरहद पर आए। आने के बाद खैर मकदम किया, हाथ मुसाफा मिलाया, हाथ मिलाया। कहा कि ये क्या है? कहा कि ऐसी ऐसी बात है। कहा कि इसे कचहरी में लेके आओ। लेके आए। अब पूछा गया बता। तो औरत ने जो एक कहानी बना रखी थी वो अपनी झूठी कहानी सुनाया। इसने सिर्फ यही कहा कि मुझे मालूम है या परवरदिगार जानता है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसने सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत इसने जिना किया है सुना दिया। ये मायूस, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ हैं, संभाले हुए जा रहा है कि मैं इससे कहूँ ये जाहिल आदमी, ये भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। जितने में अली आ गए, अली ने उसके चेहरे को देखा, उसने अली के चेहरे की ज़ियारत की। कहा खलीफा वक्त, क्या इस मुकदमे का फैसला मैं कर दूं? उसने नहीं कहा था, आबिद ने नहीं कहा कि मौला मेरे मुकदमे का फैसला कर दिया। मौला को मालूम था कि ये गुनाह मारा जा रहा है। मौला को मालूम था। मौला कहा कि इस मुकदमे का फैसला मैं कर दूं। एक मरतबा खलीफा वक्त गस्बी जगह पे गस्बी आदमी बैठा हुआ हाथों को जोड़ के कहता, आपसे बेहतर फैसला कौन करेगा? जी अपनी जगह दी, इमाम तशरीफ फरमा हुए। कहा कि अच्छा बताओ मुकदमा है क्या? उस औरत ने अपना झूठी गवाही, झूठी बात, कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब कहानी सुनानी शुरू किए, अली मुस्कुरा रहे थे। अली मुस्कुरा रहे थे। कहा कि इसकी हथकड़ी खोल दिया जाए, इसको बेड़ियां काट दी जाए। कहा कि इसको संसार किया जाए, इस औरत को मार दिया जाए, जान से संसार कर दिया जाए। कहा कि मौला, कहा कि जी हाँ। अब मौला ने उसका सारा उगदा खोल दिया। क्या तू फला चट्टान के पीछे नहीं गई थी? क्या तू फला से मुंह काला नहीं किया था? ऐसा ऐसा था, तू इतने वक्त आई थी,
फिर इसके हुजरे में आई थी, पूरी कैफियत इमाम ने बता दिया। एक मर्तबा कदमों में गिर के कहती, आका ऐसा लगता है कि आप सामने देख रहे थे, ऐसा लगता है कि आप सामने मौजूद थे। अच्छा, आप इमाम कहते, अच्छा ये बताते कि तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? बेसाख्ता कहते कि 5। कहा कि इसी तरह पूरी कायनात मेरी नजरों के सामने है, जैसे तेरे नजरों के सामने 5 है, इसी तरह मेरे नजरों के सामने है। एक मर्तबा कहा कि खलीफा वक्त ये गुनाह कर ही नहीं सकता। खलीफा वक्त ने कहा, क्यों आका? इसने तो ऐसे थे। कहा कि कर ही नहीं सकता गुनाह। कहा क्यों? कहा कि ये जाते वक्त कुछ अमानत के तौर पे दे के गया था तुझे। ये जब गया था यहां से हज बैतुल्लाह के लिए, क्या अमानत के तौर पे उसने कुछ तुम्हारे पास अमानत के तौर पे रख के गया था? कहा कि जो हुजूर, एक संदूकची थी, एक बक्सा था छोटा सा। कहा कि वो बक्सा ले आ, बक्सा मंगाया गया। कहा कि ये जुर्म कर ही नहीं सकता, जब नफ्स ही नहीं है तो ये जुर्म कैसा करेगा? उसने अपने नफ्स को काट कर उस संदूकची में बंद करके खलीफा को दिया था, इमाम के सामने नहीं। इमाम उस वक्त मौजूद नहीं थे। इमाम ने बता दिया कि देखो, जो गैब में होता है वो भी अली को मालूम है, जो हो रहा है वो भी अली को मालूम है, जो आइंदा होगा वो भी अली को मालूम है। सलवात पढ़े मोहम्मद अली तो उसी को कहते हैं ना, जो हो चुका, अली से पहले जो हो चुका वो भी अली जानता है, जो हो रहा है वो भी अली को मालूम है, जो आइंदा होगा वो भी अली जानता है। वो तो हम मोहताज थे, अली मोहताज नहीं था। हम मोहताज थे हिदायत के लिए, वो मोहताज नहीं थे। वो तो तस्बीह तहलील कर रहे थे, वो तो सरदार थे ही। लेकिन खुदा ने हमारी आखिरत बनाने के लिए, हमें जन्नत में डालने के लिए इनकी मोहब्बत को वाजिब करार दे दिया। और याद रखो, इनकी मोहब्बत आतिश जहन्नुम से नजात है। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, याद रखो जहन्नुम में जा नहीं सकता। लेकिन मोहब्बत हो, मोहब्बत किसे कहते हैं? खाली अली का विर्द अली अली करने के ये नाम, ये काम मोहब्बत नहीं है। खाली अली 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 किए जाओ ये मोहब्बत। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है खाली अली अली किए जाओ मोहब्बत। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो अली बताते हैं उस पे करने का नाम है मोहब्बत। जो अली बताते हैं, जो अली कहते हैं, उससे मोहब्बत करें, तब जहन्नुम में नहीं जाएंगे। वरना याद रखिए, ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो बहुत है। गैर कौमें हमसे ज़्यादा अली अली करती हैं। एक आचार्य है, एक आचार्य, उसने पूरा कसीदा मौला कायनात पे लिखा है, खुद अपना। एक आचार्य है, उसका जहन में मेरा नाम निकल गया, आचार्य, हाँ शंकर आचार्य, बहरहाल जो भी हो, वो उसने पूरा कसीदा मौला कायनात पे, अली का भक्त है, वो है दूसरे पार्टी का लेकिन अली का भक्त है। तो क्या मतलब, वो जाएगा, अल्लाह उसका अज्र देगा, उसका सवाब देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही। लेकिन अब इसका मतलब नहीं है कि उसको जन्नत में भेज दे, ये नामुमकिन है। क्यों? इसलिए खाली अली से मोहब्बत करना जन्नत में जाने का ये कार्ड नहीं है कि या अली अली कहते रहो जन्नत में चले जाएंगे, हम तो जन्नत में चले जाएंगे, या हुसैन कहते रहे जन्नत में चलेंगे, या हसन कहते रहे जन्नत में चले। नहीं, जन्नत ऐसे मिलनी होती तो बहुत है दुनिया में। जन्नत पहले आसान थी, जन्नत शुरू में बहुत आसान थी, अब बहुत मुश्किल है। पहले नमाज नहीं आई थी, खाली मोहब्बत थी, अहले बैत से मोहब्बत करो, मूसा से मोहब्बत करो, ईसा से मोहब्बत करो, अच्छे काम करो, जन्नत में। थोड़ा सा और तरक्की हुई, नमाज आ गई, अब मोहब्बत के साथ साथ नमाज जुड़ी, अब नमाज पढ़ोगे तब जन्नत मिलेगी।
थोड़े दिन गुजरे थे, रोज़े ने साथ दे दिया, रोज़ा आ गया, यही माह रमज़ान। अब मोहब्बत, नमाज, रोज़ा, इन तीनों से जब करोगे तब जन्नत में जाओगे। थोड़े दिनों के बाद आ गया हज, अब जब हज करोगे तब जन्नत में जाओगे। थोड़े दिनों के बाद आ गया अब ज़कात, अब जब ज़कात दोगे तब जन्नत में जाओगे। थोड़े दिनों के बाद आ गया खुम्स, अब जब खुम्स दोगे तो जन्नत में जाओगे। अब आ गया जिहाद, अब तुम जिहाद करोगे तब जन्नत में जाओगे। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना कि जाकिरों ने जन्नत बिखेर दी है। मैं तो यही कहूँगा कि बिखेर दी है, ले लो, लपक लो, चले जाओ। जन्नत ऐसी मिलने वाली नहीं है। और याद रखिए, उसका करम है, उसकी चीज़ है, जिसको दिल चाहे दे दे। ये उसका करम है, उसकी चीज़ है। जवान जन्नत के सरदार हसनैन है, अगर हसनैन ने किसी को जन्नत दे दी है तो खुदा भी उसको नहीं निकाल सकता, और जिसको नहीं दी है उसको खुदा भी दाखिल नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जन्नत ऐसी थोड़ी है कि खाली जन्नत, अरे मौला हम तो मौला के चाहने वाले हैं, हम तो मौला के शहदाई हैं, हम तो विर्द करते हैं मौला 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 मौला, जन्नत जन्नत जन्नत। जन्नत जाने के लिए अजीज़ों, आपने वो देखा है चक्की, पहले ज़माने में चक्की थी ना, गेहूँ पिसने वाली, हाँ यही समझ लीजिए, इसमें आदमी पीसेगा तब जन्नत में। गेहूँ होता है ना छोटा छोटा, जब उसको पीसा जाता है तब आटा, तब रोटी बनती है, तब खाते हैं। इसी तरह जब इंसान पीसा जाएगा, उसके बाद उसमें पास होगा, तब जन्नत में। चलिए सब माफ है नहीं, ये मत को कहे मौलाना जन्नत सब माफ हो जाए, सिर्फ एक चीज़ रह जाए, वो भी हम बर्दाश्त नहीं, फशार कब्र। सिर्फ फशार कब्र ही खुदा रख दे कि जो इससे पास हो जाए उसी के जन्नत। अमाल उमाल सब हटा दो, जिसने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा नहीं रखा, हज किया कि नहीं किया, खुम्स दिया कि नहीं दिया, ज़कात दिया कि नहीं दिया, हटा दो सब, सिर्फ फशार कब्र। सिर्फ यही, हम इसमें भी फेल हैं। लेकिन मौला का कितना करम है, कितना मौला मेहरबान है। कम दुनिया में मौला अली का नाम लेते थे, मोहब्बत करते थे, मौला कब्र में भी आके मदद पहुंचाते हैं। बच्चा यहाँ गिरा, या अली मदद, फौरन संभल जाता है। माँ वहाँ मौजूद है, बच्चा यहाँ गिरता है, माँ वहाँ से चिल्लाते या अली मदद, फौरन बच्चा संभल जाता है। अब देखिए, जब हम फंसेंगे कब्र में तो अली मदद पहुँचाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा अली भी खामोश हो जाएगा, अली भी नहीं बोलेगा। जब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसका होगा ना, अरे चलो निकालो इसको, निकालो इसको, गिरिश दे दे के निकलेंगे हम। 3 नंबर चाहिए, 2 नंबर है, 1 नंबर मिल जाएगा, ग्रेस दे दे के हम निकल जाएंगे। और जब निकलेंगे, जब एक सवाल रह जाएगा, अली कहेगा कि अब मेरे बस का भी नहीं है ये, इसका जवाब मैं भी नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि तो सवाल मेरे का है, ये तो सवाल मेरा ही है। अब वो मोहब्बत अहले बैत का सवाल होगा, अहले बैत की मोहब्बत। अब जब अहले बैत के मोहब्बत का सवाल होगा तो जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो फौरन बोलेगा कि जी हाँ, अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। फौरन अली कहेंगे खामोश, अब कोई सवाल नहीं, किताब बंद करो, निकलो यहाँ से। क्यों? पास हो गया है। लेकिन जो अली से मोहब्बत करेगा वो ना, और जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो यहाँ पे भी जलता है, वहाँ पे भी जलेगा, वहाँ खामोश रहेगा। उससे बार बार फरिश्ते पूछेंगे कि बता तेरा खाऊं, ज़बान हिलती नहीं, बता। अगर आदत होती तब ना, सबक याद होता तब ना बोलता, यहाँ तो सबक याद ही नहीं, बोलेगा क्या? खामोश। फौरन अली कहेंगे कि बस इसको ले जाओ, अब क्या बस हो गया, पास हो जाएंगे, बस जन्नत मिल जाएगी। और भी मराहिल हैं, शैतान वहाँ भी बहकाएगा अजीज़ों, शैतान वहाँ पे भी पीछे लगा हुआ है। वहाँ पुल सरात आ गया, पुल सरात, जो उसको पार कर लेगा समझे कि वो है जन्नती। जो पुल सरात पार कर गया वो है जन्नती।
सब निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। उसमें किसी चीज़ का नहीं पूछने की ज़रूरत, वो बस उसमें चलने की ज़रूरत है, बस उस पर चलो। अगर सही हो आराम से आँख बंद करके निकल जाएंगे, ज़रा सा गड़बड़ी है फ़ौरन नीचे जब जलेंगे खाक हो जाएंगे अजीज़। तो लफ्ज़ी मोहब्बत और है, क़ल्बी मोहब्बत और है। लफ्ज़ी मोहब्बत करने की बात ही अलग है, उसके कोई माने नहीं अजीज़। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अब कैसा करते हैं हर इंसान मोहब्बत करने वाला खुद बताएगा। हम किसी को नहीं बता सकते, ना आप किसी को बता सकते हैं कि उसके दिल में किसकी कितनी मोहब्बत है। अब यही देख लीजिए कि अली से मोहब्बत करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, अली से मोहब्बत करने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता, अली से मोहब्बत करने वाला कभी मक्कारी नहीं कर सकता, अली से मोहब्बत करने वाला कभी बुज़दिल नहीं हो सकता, अली से मोहब्बत करने वाला कभी माशरे में फसाद नहीं पैदा करेगा। हाँ, अली से मोहब्बत करने वाला हमेशा पैगाम मोहब्बत पेश करेगा, अमन चाहेगा। अली भी यही चाह रहे थे, अली भी यही चाह रहे थे कि ये जो अमीर शाम जो है, बस एक लड़ाई फ़ैसला कुन हो जाए, एक फ़ैसला कुन लड़ाई हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए, फ़ैसला कुन, बस दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जब उसने एहसास किया, मलऊन इब्ने मालून ने, अली के जान का दुश्मन हो गया, पहले ही से था, बस अब ज़रा तेज़ कर दिया अली के जान लेने के लिए। देखिए, असल कातिल हमेशा बच गया। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का असल कातिल बच गया, पैगंबर अकरम का असल कातिल बच गया, इमाम हसन का असल कातिल बच गया, और मौलाए कायनात का भी असल कातिल बच गया। उम्मुल बनीन माँ, उम्मत की माँ, असल कातिल बच गया। मोहम्मद इब्न अबी बकर का असल कातिल बच गया, मालिक उश्तर का असल कातिल बच गया। कब तक बचेगा, कब तक बचेगा अजीज़ों? ये दर पे था कि किसी सूरत से रास्ते से अली को हटा दिया जाए, अली को रास्ते से हटाया जाए। अजीज़ों, ये चाह ही रहा था कि इसको मिल गया, उसका मकसद पूरा करने वाला इब्न मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, मलऊन इब्न मलऊन, उसको भेजा, कूफा आया। आने के बाद उसने तलवार ख़रीदी, तलवार ख़रीदने के बाद यह गली गली कूचा कूचा घूमता रहा। उस दौर के एक फ़ाहिशा औरत का नाम है खुत्तामा, अपने वक्त के बज़्ज़ात इब्न बज़्ज़ात, मलऊना इब्न मलऊना, वो बाला खाने पे बैठती थी, लोगों को लुभाती थी। ये भी फ़रख्ता हो गया, इसने शादी का पैगाम दिया, कहा कि ठीक है, 2 शर्त है। कहा क्या? कहा कि 1 लाख नक़द चाहिए और महर में अली का सर चाहिए। मलऊन इब्न मलऊन खुश हो गया कि मैं आया हूँ इसीलिए, दोनों काम हो जाएंगे, ये भी मिल जाएगी, वो भी हो जाएगा काम। लिहाजा जो अमीर शाम ने जहर दिया था अजीज़ों, अमीर शाम ने जो जहर मलऊन इब्न मलऊन को दिया था, जहर का 1 कतरा, सिर्फ 1 कतरा की बात कर रहा हूँ मैं, 1 कतरा पूरे कूफे के लिए बहुत था। 1 कतरा जहर, एक कतरा पूरे कूफे के लोगों के लिए काफ़ी था। ये गली कूचे में घूमता था, किसने मशवरा दिया? अली गली कूचों में मिलने वाला नहीं है, अगर अली मिलेगा तो मस्जिद में चला जा, मस्जिद में मिलेगा।
उसको बात पसंद आई, तलवार को जहर में बुझा रखी थी। अजीज़ों, मस्जिद में उल्टा लेट गया। और वो तारीख़ 19वीं की शब मौला अली हुजरे से बार बार बाहर निकलते हैं, रेशे मुबारक पर हाथ फेरते हैं कि बहुत जल्द रेशे मुबारक खून से तर होने वाली है, बहुत जल्द मैं अपने आका व मौला से मिलने वाला हूँ। अजीज़ों, इससे पहले कि अज़ान का वक्त होता, मौला ने अपने सारे बेटों को यकजा किया। मोहम्मद हनफिया को बुलाया, अब्बास को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, सारे बेटों को जमा किया। अब बेटों को जमा करने के बाद मौला कहते हैं कि देखो, आज की रात कूफे के दरवाज़े पे तुम लोग रहो। आज की रात कूफे के दरवाज़े पे, ए हसन, सब भाइयों को ले जाओ, कूफे के दरवाज़े पे सबको मुस्तैद कर दो। अब बेटों से कह दिया कि बेटो आना मत, जब मेरा हसन आए तो हसन के साथ आना, इससे पहले मत आना। वजह क्या है? बेटे भी समझ नहीं रहे थे। आखिर बाबा रोज़ तो नहीं भेज रहे थे, आज क्यों भेज रहे हैं हमें? वो भी आज क्यों भेज रहे हैं कि कूफे के दरवाज़ों पे चले जाओ, वहाँ पे पहरा दो, वहाँ रखवाली करो। वजह क्या है? मौला क्या करना चाहते, क्या बताना चाहते? लेकिन हुक्म की पाबंदी, सब बेटे चले गए। इधर जब बेटे चले गए, इधर मौला बार बार निकलते हैं, देखते हैं कि सुबह का अज़ान का वक्त हुआ कि नहीं। बहुत इमाम परेशान थे, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। क्यों? इसलिए कि जल्दी से मैं अपना मौला से मुलाकात कर लूँ, पैगम्बर अकरम से मुलाकात हो जाए। एक मर्तबा शहज़ादी ज़ैनब सवाल करती है, बाबा आज बात क्या है? कभी आप अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी बाहर कभी अंदर जाते हैं। कहा कि बेटी, मैं बहुत करीब मैं अपने रसूल से मुलाकात करने वाला हूँ। वो वक्त भी आया अजीज़ों कि जब मौलाए मुत्तक़ियान हुजरे से बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही बाहर निकलते हैं अजीज़ों, मुर्गाबियों ने दामन को पकड़ लिया। मौला आज ना जाइए, मुर्गाबियों को मालूम था कि आज बहुत ख़तरे की रात है, मौला आज ना जाइए। एक मर्तबा मुर्गाबियों को देखा, ज़ैनब ने सवाल किया, बाबा ये मुर्गाबियाँ क्यों चिल्ला रही हैं? कहा कि है मेरी लाडली, ये मेरे हाल पे नौहा पड़ रही हैं। है मेरी लाडली, ये हाल मेरे हाल पे नौहा पड़ रही, इनको मालूम है आज मैं जा तो रहा हूँ कदमों से, लेकिन आऊँगा नहीं अपने कदमों से। ऐ मेरी लाडली, जब तक खाना हो खाना देना, पानी देना, ना दे सको तो आज़ाद कर देना। एक मर्तबा मौला अली बैतुल शरफ से बरामद हुए। बरामद होने के बाद अजीज़ों मस्जिद कूफा में आते हैं मौला, और आने के बाद मौला उनको देखा कि सीने के बल लेटा हुआ है। एक मर्तबा मौला उनको ठोकर मारी कि तू अपना काम अंजाम दे, मैं अपना काम अंजाम दूँ। मुअज्जिन अज़ान देने के लिए जा रहा था, इमाम ने मना कर दिया कि आज मैं अज़ान दे दूँ, आज मैं अज़ान दूँगा। सारी कायनात में आखिरी मर्तबा अल्लाहु अकबर किसी ने सुना, आखिरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना। उसके बाद अली ने ना अल्लाहु अकबर कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, आवाज़ में इतनी लर्जिश थी कि कूफे वाले परेशान हाल हो गए। आज
आका की आवाज़ ऐसी कैसी है, इतनी दर्दनाक आवाज़, इतनी दर्दनाक आवाज़ मेरे मौला की। ये आवाज़ ज़ैनब ने सुनी, ज़ैनब का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरे बाबा की आवाज़ ऐसी कैसी है, आज तो ऐसा लगता है कुछ खतरा है। एक मतलब यही आवाज़ हसन मुश्तबा ने सुनी, यही आवाज़ हुसैन ने सुनी, यही आवाज़ अब्बास ने सुनी। जैसे ही आवाज़ अब्बास ने सुनी, एक मर्तबा अब्बास बेचैन हुआ। अरे ये बाबा की आवाज़ कैसी है, ऐसी तो आवाज़ नहीं थी बाबा की। एक मर्तबा हसन ने हुसैन से कहा, हुसैन ने हसन से कहा, अरे भैया हसन, ये बाबा की आवाज़ कैसी मालूम हो रही है। अरे बाबा की आवाज़ ऐसी तो ना थी, अरे बहुत अजीब और गरीब आवाज़ है, ये मासूमियत से पूरे आवाज़। अरे मेरे बाबा की ये आवाज़, एक मतलब चलो भैया देखते तो हैं, चलो देखे बाबा की आवाज़ कैसी है। एक मर्तबा हसन ने कहा चलो भैया, इधर हसन चले, ज़ैनब परेशान हाल है। एक मर्तबा मौला अजान देने के बाद मेहराब के नीचे उतरे। जैसे ही पहली रकात का पहला सजदा अरे किया, फौरन इब्ने मुलजिम मलऊन इब्ने मलऊन ने अरे उसका इरादा कि गर्दन पे मारे, फौरन वार किया। अरे गर्दन पे तो ना कर सका, अरे जहाँ पे खंदक में वार हुआ था, अरे वहीं पे मलऊन ने पूरी ताकत से वार किया। अब जैसे ये वार हुआ, एक मर्तबा एक आवाज़ गूंजी, अली कत्ल कर दिए गए। एक मर्तबा अरे आवाज़ गूंजना था, हसन ने आवाज़ सुनी, ज़ैनब ने आवाज़ सुनी, सारी बीबियां ने अरे बुरखा सर पे रखा चाह कि घर से बाहर निकले। ज़ैनब ने कहा खबरदार, अरे बाबा गैरतदार है, अरे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा को रहते हुए। अरे हम अपने गुजरे से बाहर निकले, कोई बाहर नहीं जाएगा। हुसैन दौड़े दौड़े आए, हसन दौड़े दौड़े आए। क्या देखा कि बाबा मेहराब में खाक पर सर पे खाक डाल रहे। अरे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अरे मौला क्या बात थी कि आपने कूफे के दरवाजे पे अपने बच्चों को भेज दिया था। मौला ने कहा कि ये मसलियत थी, ये इब्ने मुलजिम कभी भी मेरे ऊपर वार ना करता। अब्बास होता तो वार नहीं करता, मोहम्मद हनफिया होता तो वार नहीं करता। इनसे इतना खौफज़दा था, हसनैन से इतना खौफज़दा था कि ये वार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए मैंने अपने औलादों को अरे कूफे के दरवाजे पे भेज दिया। एक मर्तबा अरे खून का फव्वारा जारी हुआ, खून का फव्वारा जारी हुआ। जिब्रील ने निदा दी, अरे से आंधी आने लगी। सारे लोग अपने अपने हुजरे से मस्जिद कूफा की तरफ दौड़े। क्या अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, क्या अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, एक दूसरे से पूछते हैं। हसन मुश्तबा से मौला कहते हैं अरे बेटा, अरे नमाजियों को नमाज मुकम्मल करा दो। हसन ने नमाज मुकम्मल कराई, गिलेम मंगाया गया, इमाम को लेटाया गया। अरे खून बहुत निकल चुका था। एक मर्तबा अरे जब इमाम को लेटा के बैतुल शरीफ के तरफ ले चले, एक मर्तबा इमाम ने कहा अरे बेटा हसन, अरे ज़रा नीचे तो रखो। जब नीचे रखा, मेरे चाहने वालों को बुलाओ, मेरे सहाबियों को बुलाओ, मेरे चाहने वालों को बुलाओ। एक बार तो सबको इमाम हसन ने आवाज़ दी, सब आए, सरो सीना पीट रहे थे, मौला ये क्या हुआ। एक मर्तबा मौला ने कहा कि देखो तुम लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, अपने अपने घरों को चले जाओ। कहा कि मौला आपको इस हालत में देख के, कहा कि जब ज़रूरत होगी मैं बुला लूँगा, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। कहा कि मौला नहीं, अपने से जुदा ना करिए। कहा कि नहीं, अरे इस हालत में मुझे मेरी बेटियां देखेंगी तो फुगा करेंगी, अरे सरो सीना पीटेंगी। मैं नहीं चाहता कि अरे मेरी हालत देखकर बेटियों की आवाज़ ना
महरम तक पहुँचे। एक मरतबा मौला ने कहा जाओ चले जाओ, सब चले गए। इमाम को लेकर आया गया। इमाम ने अरे बैतुल शरफ से बाहरी इमाम हसन से कहा ऐ मेरे लाल गिलीम को नीचे रखो। नीचे रखा गया। कहा कि ऐ मेरे लाल मुझे सहारा तो दे दो, ऐ मेरे लाल मुझे बहुत ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, मेरे में बहुत कमज़ोरी आ गई है। जिसने खैबर को 2 उंगलियों से उखाड़ कर फेंका था आज उसे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। एक मरतबा इमाम हसन आगे बढ़े, इमाम हुसैन आगे बढ़े, मौला अब्बास आगे बढ़े। मौला बाबा अरे आप लेटे रहिए। कहा कि नहीं, अरे इस हालत में अरे मुझे मेरी बेटियां देखेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब के सामने मैं चल के बैतुल शरफ में जाऊँ। एक मरतबा गिलीम को रखा गया, इमाम को बाजुओं से पकड़ा गया, इमाम को लेके बैतुल शरफ में गए। जैसे ही गए सबसे पहले ज़ैनब सामने थी। ज़ैनब ने यह हालत देखी, एक मरतबा सीना से लिपट गए। ऐ बाबा मैं जानती थी आज कोई खतरा है, ऐ बाबा मैं जानती थी, और मेरा कलेजा मुंह को आता था। एक मरतबा बैतुल शरफ में आए, हुजरे में लेटे। इमाम हसन ने अरे एक मरतबा तबीब को बुलाया। तबीब को बुलाने के बाद तबीब ने ज़ख्म का मुआयना किया। कहा कि देखो मौत तो बरहक है, अरे इमाम की शहादत तो बरहक है, लेकिन बस ये है कुछ तजवीज़ ये है कि मौत में कुछ ताख़ीर हो सकती है। कहा कि बात क्या है? कहा कि ये है जितना दूध हो सके मौला को दूध पिलाया जाए तो मौत को कुछ ताख़ीर से आएगी। एक मरतबा ये आवाज़ चाहने वालों ने सुन ली। अरे चाहने वाले तो छोड़ो, अरे छोटे छोटे बच्चे अरे दूध का कूजा लिए हुए अरे हुजरे के सामने आ गए। आए आका ये मेरे हिस्से का दूध है, ये मौला को पिला दीजिए, ये मेरे हिस्से का दूध है। छोटा छोटा कासा लिए हुए, छोटा छोटा कोजा लिए हुए अरे इमाम हसन के सामने लेकर आते। आए आका ये मौला को दे दे कि ये पी ले, मेरा मौला बच जाए। एक मरतबा मौला ने आके कहा, अरे बाबा से कहा बाबा ये बच्चे दूध लेकर आए हैं, अरे आपको दे रहे हैं। कहा कि बच्चों को बुलाओ। बच्चों को देखा, कहा कि हसन ये जानते हो ये कौन है? अरे ये यतीम है, ये असीर है, ये गरीब है जिन्हें मैं ये दिया करता था, मैंने खाना पहुंचाया करता था, मैं यतीमों को दूध पहुंचाया करता था। आज मेरे लिए दूध लेकर आए। अरे बच्चों लेकर जाओ, अरे बच्चों लेकर जाओ। मौला एक घोट पी लीजिए। इधर इनकार है, इधर इसरार है। मुझे नहीं मालूम कि मौला ने पिया कि नहीं पिया, बस इतना दिल गवारा करता है। इतना मुझे मालूम है कि मौला ने यतीमों का माल नहीं खाया होगा, इतना यकीन है यतीमों का माल नहीं खाया होगा। एक मरतबा बच्चे चले गए। अरे एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, इमाम ने सब बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा वसीयत इमाम हसन को सौंपी। सौंपने के बाद पूरे घर का अरे पूरे घर के बच्चों का हाथ अरे पूरी जिम्मेदारी इमाम हसन के हाथ में दे दी। एक मरतबा ये सारा मंजर अरे अब्बास भी देख रहा था। एक मरतबा अब्बास दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया। अरे मादरे ग्रामी क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? अरे सबका हाथ अरे शहजादे के हाथ में दे दिया बाबा ने, मेरा हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया। आखिर बात क्या है? एक मरतबा उम्मुल बनीन आते हैं, पैगंबर को बोसा देती है, ऐ मेरे सरताज क्या मेरे शहजादे से, क्या मेरे बेटे अब्बास से कोई गलती हो गई? मैं माँ हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक मरतबा कहा नहीं नहीं अब्बास से कोई गलती नहीं हुई। अरे तो मैंने तो उसे नमाज शब में मांगा है, उससे कौन सी गलती हो सकती है? मेरा अब्बास कहाँ है? मेरे अब्बास को बुला। एक मरतबा हसरत भरे नजरों से अब्बास को देखा। आए अब्बास
तुझे कैसे भूल सकता हूँ। सबकी जिम्मेदारी हसन उठाएगा, अरे तेरी जिम्मेदारी हुसैन उठाएगा। मैं तो ये कहूँ कि अरे तू हुसैन की जिम्मेदारी उठाएगा। अरे अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दे दिया, मन का ढला, अरे रूह का फजरन शरीर से परवाज कर गई। अहले हरम में कोराम बरपा हुआ, जनाजा तैयार किया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, कफन दिया गया। इमाम ने कहा था कि देखो अरे मेरी कब्र तैयार मिलेगी। अरे एक मर्तबा देखो हसन हुसैन, अरे पीछे से पायती के तरफ से तुम दोनों शहजादों कांधे देना, आगे से ना देना, आगे से अरे जन्नत से छोड़कर अरे जिब्रील और मिकाईल आएंगे और वो कांधा देंगे। जैसे जैसे ताबूत जाए ऐसे ऐसे जाना। एक मर्तबा इमाम का ताबूत लेकर चले, एक जगह इमाम का ताबूत